99% चांसेस है कि ऐसा ही क्वेश्चन या एक्चुअली यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए प्लीज इस लेक्चर को आखिर तक देखो। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है। नंबर 1, ये एक एग्जाम प्रॉब्लम है, अगर तुम सिर्फ मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए भी देखोगे तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर 2, ये जो ओ तुम्हें दिखाई दे रहा है, इन ओज को तुम्हें हमेशा इग्नोर करना होता है। नंबर 3, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करना होता है। नंबर 4, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बनाया है, एंड दैट फॉर्मूला इज आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अब ये फॉर्मूला कब का कैसे यूज होता है वो तुम लोग को बाद में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, उसका टेंशन ना लो। एंड और एक चीज है वो मैं तुम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बताऊंगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज FOG। तो FOG क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करेंगे। क्या है राइट साइड में? सबसे पहले G। तो G क्या है? 5x प्लस 3। सो FO 5x प्लस 3। अब एक तरफ हमारे पास है फंक्शन ऑफ दिस वियर्ड स्टफ और एक तरफ है हमारे पास फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब वहां पे क्या लिखा है? आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर आया हुआ वैल्यू हमने क्वेश्चन के वेरिएबल में यानी कि x के अंदर डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2x की जगह पे ये 5x प्लस 3 एंड उसके बाद प्लस 5। सिंपल एज दैट। नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड क्वेश्चन समझ जाएगा। GOF। तो GOF राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। क्या है पहला? whatever f है, what is f? 2x plus 5। so GO 2x plus 5। अब एक तरफ हमारे पास g of ये whatever है और दूसरी तरफ हमारे पास है g of x is equal to this। क्या है फॉर्मूला? आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। तो अगर ये आया हुआ वैल्यू हमने x के जगह पे डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5 x के जगह पे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 और उसके बाद प्लस 3। खत्म। नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में सब समझ जाएगा। GOH राइट हैंड साइड से सॉल्व किया जाएगा। क्या है सबसे पहले? h। व्हाट द हेल इज h? 3x। GO 3x। अब एक तरफ हमारे पास है g ऑफ ये whatever और दूसरी तरफ हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। क्या है फॉर्मूला? आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। आया हुआ वैल्यू यानी कि 3x अगर हमने x के जगह पे डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? 5 x के जगह पे 3x डाल जो 3x प्लस 3। खत्म। नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन ना को। फोर्थ क्वेश्चन समझ जाएगा। FOGOH राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। बाय द वे मैंने तुम लोग को बोला था कि एक और चीज थी जो मैं तुम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताऊंगा, और वो चीज ये है कि जैसे हमने O को इग्नोर किया, इन द सेम वे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होता है जिनके अंदर बीच में ब्रैकेट्स होता है। लाइक इट वुड बी लाइक GO ब्रैकेट के अंदर G एंड उसके बाद H। तो ब्रैकेट्स को भी हमें इग्नोर करना होता है। ब्रैकेट्स का भी कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे O को इग्नोर किया वैसे ब्रैकेट्स को भी इग्नोर कर दो। राइट? अब राइट हैंड साइड यानी कि H। व्हाट द हेल इज H? H इज 3x। अब यहां पे ध्यान से देखो, FO G ऑफ ये हमारे पास है और हमारे पास G ऑफ x इज इक्वल टू ये है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। मतलब 3x जो है वो हम x के जगह पे डाल देंगे, और अगर 3x को हमने x के जगह पे डाल दिया तो हमें मिलेगा 5x यानी कि 3x प्लस 3। ठीक है? अब अगेन f ऑफ ये है हमारे पास एक तरफ, और एक तरफ हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। आया हुआ वैल्यू
क्वेश्चन के वेरिएबल के अंदर डाल दो। तो अगर ये चीज़ हमने x के जगह पे डाल दी तो हमें क्या मिलेगा, 2x के जगह पे ये चीज़, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, x के जगह पे ये चीज़ 5 3x प्लस 3 और उसके बाद क्या है प्लस 5, GOFOH। अब राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में h है, व्हाट द हेल इज h, 3x, तो GOH whatever, sorry for that, my bad, GOFOH यानी कि 3x। अब एक तरफ हमारे पास है f of ये whatever और दूसरी तरफ हमारे पास है f of x is equal to this। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर 3x हमने x के जगह पे डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 of x प्लस 5, तो 2 3 of x प्लस 5। अब यहाँ पे तुम चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट भी दे सकते हो या राउंड ब्रैकेट भी दे सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। यूजुअली लोग राउंड ब्रैकेट्स ही देते हैं, ओके, और मैं भी तुम्हें वही रेकमेंड करूंगा, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक तरफ क्या है g ऑफ ये whatever और दूसरी तरफ हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू ये। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर आया हुआ वैल्यू हमने x के जगह पे डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5, x के अंदर ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये हमारा x है, 2 3x प्लस 5, तो 5x हो गया प्लस 3 सेकेंड क्वेश्चन बेबी, ब्ला 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 ब्ला। ये 4 सवाल हमें पूछे गए हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम सॉल्विंग पहला सवाल विच इज दिस, g ऑफ f और ब्रैकेट में -2। विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे एक तरफ हमारे पास f ऑफ -2 है और एक तरफ हमारे पास f ऑफ a है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। तो अगर आया हुआ वैल्यू यानी कि -2 हमने a के जगह पे डाल दिया तो इट वुड बी -2 प्लस 1। व्हाट इज -2 प्लस 1? -2 प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ -1। ठीक है, अब एक तरफ हमारे पास g ऑफ -1 है और दूसरी तरफ हमारे पास g ऑफ b है। ठीक है, आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर -1 हमने b के जगह पे डाल दिया तो हमारे पास -1 स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो -1 स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज -1 स्क्वायर? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन, राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू करेंगे। क्या है सबसे पहले g ऑफ -2, तो एक तरफ हमारे पास g ऑफ -2 है और दूसरी तरफ हमारे पास g ऑफ b है। आया हुआ वैल्यू यानी कि -2 क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। तो b के जगह पे अगर हमने -2 डाला तो इट वुड बी -2 स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा -2 स्क्वायर प्लस 2। व्हाट इज -2 स्क्वायर? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 6। अब एक तरफ हमारे पास f ऑफ 6 है और दूसरी तरफ हमारे पास f ऑफ a है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। 6 अगर हमने a के जगह पे डाला तो इट इज 6 प्लस 1, दैट इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। थर्ड क्वेश्चन, क्या है हमारे पास f ऑफ a। एक तरफ हमारे पास f ऑफ a है और दूसरी तरफ हमारे पास f ऑफ a है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर a के जगह पे हमने a डाला तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 1 वही, तो g o a प्लस 1। ओके, अब एक तरफ हमारे पास g ऑफ ये है और दूसरी तरफ हमारे पास g ऑफ b है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर a प्लस 1 हमने
b के जगह पे डाल दिया तो हमें मिलेगा a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, तो a प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चालू किया तो f ऑफ 3, एक तरफ हमारे पास f ऑफ 3 है और दूसरी तरफ हमारे पास f ऑफ a है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर a के जगह पे हमने 3 डाला तो हमें मिलेगा 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे GOH 04। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को बोला था ब्रैकेट्स को कर दो इग्नोर, तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम इग्नोर कर देंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो h ऑफ 4 हमारे पास है एक तरफ और एक तरफ है हमारे पास h ऑफ c। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। अगर 4 हमने c के जगह पे डाल दिया तो हमें मिलेगा 7 इंटू 4 प्लस 2, तो g ऑफ 7 इंटू 4 प्लस 2, व्हाट इज 7 इंटू 4, दैट इज 28। 28 प्लस 2 क्या होता है, दैट इज 30। अब एक तरफ हमारे पास g ऑफ 30 है और दूसरी तरफ हमारे पास g ऑफ b है। आया हुआ वैल्यू क्वेश्चन के वेरिएबल में डाल दो। तो अगर हमने b के जगह पे 30 डाला तो हमें मिलेगा 30 स्क्वायर प्लस 2। व्हाट इज 30 स्क्वायर, 900, तो 900 प्लस 2 इज इक्वल टू 902। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या नहीं, इसलिए नंबर 1 ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है एंड नंबर 2 इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स के अंदर सॉल्व करके रखा है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन के ऊपर लेक्चर बनाऊं तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फटाफट लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू सो मच।